अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण गिल पंजाब रंग न्यूज़ के साथ। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सैड स्टोरी लेके आपके यहाँ हाजिर हुई हूं। आइए आज हम उसी लड़की की ज़बानी उसी का वक़ूआ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, यहाँ पे क्या कर रही हैं आप? मतलब मेरी बात सुनिए, जैसे कि आपको वहाँ पे लोग छेड़ रहे थे, लड़के तंग कर रहे थे, ठीक है, तो आप वहाँ पे कैसे पहुँची? मेरी बड़ी दुखी दास्तान है। बस मैं एक धोखे के ज़रिए यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, ख़ानदानी लड़की हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बस किसी के प्यार के चक्कर में मैं यहाँ तक पहुँच आई हूँ, फंस गई हूँ बुरे तरीके से। और आप लोगों का दिल से शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोगों ने मेरी इज़्ज़त बचाई। आप लोगों ने मुझे देखा, जैसे वो बाइक वाले मुझे छेड़ रहे थे और मुझे घसीट रहे थे हाथों से, तो आप लोगों ने देख के तो मुझे अपने साथ लेके आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप वहाँ पे कैसे पहुँची? मैं भाभी का फ़ोन है घर में, तो वैसे कभी कभार मैं यूज़ कर लेती थी फेसबुक पे, तो वहाँ पे मैसेज आया था किसी का ना, 3-4 दिन से मैसेज आ रहे थे हाय हेलो का। तो मैंने भी रिप्लाई दे दिया उसको। तो उसने फिर वहाँ से बातचीत हमारी हाय हेलो होते हफ़्ता हो गया, 10 दिन हो गए, महीना हो गया। फिर उसने अपनी पिक्चर्स मुझे सेंड किए, मुझे भी वो अच्छा लगा। तो मैंने उसको अपनी पिक्चर नहीं सेंड की थी, तो बस ऐसे वीडियो कॉल पे फिर उसने बातचीत की है मैसेंजर पे ही। तो फिर हमारी बात आगे बढ़ते बढ़ते 3 साल तक हमारी कॉल पे बात होती रही है। तो आपको उससे प्यार हुआ, तो आपने उससे इजहार किया अपने प्यार का? जी, पहले वही मुझे कहता रहा तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी लगी हो, तुम अच्छी फैमिली वाली हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे घर में जो लड़की आए वो फैमिली वाली आए, अच्छी फैमिली वाली आए, मेरे घर को संभाले, मुझे संभाले, मुझसे प्यार करे। तो बस मैं इसी प्यार के चक्कर में यहाँ तक फंस गई हूँ। कैसे आप अपने घर से आई, मतलब कैसे उन्होंने आपको कन्विंस किया? वो लड़के का नाम पता है आपको? नाम बताएं उसका। हाँ जी, उसका नाम फैसल था। तो वो अब किधर है? मुझे नहीं पता आप किधर है वो आप घर से कैसे आई, पूरी स्टोरी बताएं। मैं घर से, उसने मुझे कहा कि 3 साल हो गए हैं, हम सिर्फ बात ही करी जा रहे हैं, बात ही करी जा रहे हैं, कभी हम फेस टू फेस बैठ के नहीं मिले। फिर 1-2 दफ़ा हम लोग रेस्टोरेंट में गए, खाना शाना खाया, आइसक्रीम खाई, फिर मैं वहाँ से घर चली जाती थी। फिर उसने इस दफ़ा कहा कि नहीं, क्योंकि उसने 1-2 दफ़ा रिश्ता भेजा है मेरे घर, लेकिन मेरी फैमिली नहीं मानी है। अच्छा, फैमिली नहीं मानी आपकी? नहीं, फैमिली नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आउट ऑफ कास्ट में नहीं देंगे। तो मैं भी उसको दिल से पसंद कर रही थी। 3 साल हो गए थे। आपको पता है 3 साल थोड़े नहीं होते, हाँ। बहुत होते हैं। तो वो भी फिर मेरे बगैर नहीं रह रहा था। उसने कहा मैं खुदकशी कर लूँगा। उसने फिर प्यार से मेरे साथ बात करता था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उसके प्यार में और फंसती गई। उसने मुझे कभी भी फील नहीं होने दिया कि वो कल को जाके मेरे साथ धोखा करेगा या मुझे ऐसे रोड पे ज़लील होता हुआ छोड़ जाएगा। जी, तो नाज़रीन ये हाल है हमारी पाकिस्तानी अवाम का। हमारी जो लड़कियां जो घरों में हैं, मतलब घरों में भी सेफ़ नहीं है जो हमारी लड़कियां हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी जो बेटियां हैं जो जवान हो रही है, आप उन पर नज़र रखें, उनका मोबाइल फ़ोन जो आप उनका वो अवॉइड करवाएं। जी, उसके बाद क्या हुआ था? जी, उसके बाद 3 साल तक मैं उसको कहती रही रिश्ता भेजो। मुझे फिर कहता आजकल मेरी अच्छी जॉब लगने दो, जैसे मेरी अच्छी जॉब लगेगी फिर मैं घर से रिश्ता भेजूँगा। तब तक जो है ना, हम लोग ऐसे एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे। 3 साल ऐसे ही करता रहा। फिर एक दिन आके तो उसने कहा कि नहीं, मेरे घर वाले जो हैं मेरा रिश्ता कहीं और कर देंगे, तो तुम मेरे साथ चली आओ, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कोर्ट मैरिज करके तो फिर तुम्हारे घर भी बता देंगे, मेरे घर वाले भी बता देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। तो आपको पता है। अच्छा, आपका क्या एक्शन था उसके बाद? आपने सोचा नहीं कि ये जो कह रहे ये गलत है, ये सही है? आपको पता है प्यार अंधा होता है। तो मैं 3 साल में उसे इतना प्यार कर बैठी की थी कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं कहती कि वो सही है, जो कह रहा है मेरे लिए कह रहा है, मुझसे प्यार कर रहा है, तो मेरे लिए अच्छा ही सोच रहा है। तो आपको वो प्यार नज़र नहीं आया था जो आपके पेरेंट्स ने आपके साथ प्यार किया? एज क्या आपकी? मेरी एज 22 साल है। 22 साल। तो जो 22 साल आपके पेरेंट्स ने आपके साथ प्यार किया, आपके बहन भाइयों ने किया है, वो आपको नज़र नहीं आया था? आपको पता है यही उम्र होती है, प्यार की उम्र होती है। मेरी भी उम्र हो गई थी। इसी उम्र में इंसान बहक जाता है। तो मैं भी बस उसी प्यार के चक्रों में बह गई थी।
तो उसने मुझे बहुत प्यार से बातें करता रहा। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि आ जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, गाड़ी के नीचे आ जाऊँगा, ख़ुदकशी कर लूँगा, टैबलेट्स खा लूँगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा, तुम आ जाओ। तो मैं भी घर से फिर बिना सोचे समझे घर से आ गई। मेरे पास गोल्ड था। गोल्ड कितना था? भाभी का गोल्ड था, दो तोले गोल्ड था। कुछ कैश था मेरे पास। कितना कैश था? कैश होगा 1,20,000 या 30,000 होगा। मामा ने कमेटियों का रखा हुआ था। और मेरी अपनी रिंग थी, चैन थी। तो बस ये सारा कुछ मैं लेके आ गई। फिर उसने कहा कि फ़लानी जगह पे आ जाओ, वहाँ से गाड़ी पे आ जाओ। तो मैं वहाँ से डेवो पे बैठी, लाहौर लारी अड्डे में, यहाँ पे उतरी। घर कहाँ पे आपका? मेरा घर मुल्तान वाली साइड पे है। मुल्तान वाली साइड, वहाँ से मैं डेवो पे बैठी थी। तो फिर यहाँ जो है ना, तो वो ये जो लड़का जो जिसने आपके साथ धोखा किया है, ये कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का बताया था इसने आपको? लाहौर का ही उसने बताया कि मैं लाहौर में ही रहता हूँ। लाहौर कहाँ पे रहता है ये नहीं बताया आपको? उसने मुझे कहा था कि वहाँ डिफेंस में रहता हूँ लाहौर। मेरा अपना घर है, गाड़ी है, सब कुछ है मेरे पास। उसने मुझे पिक्चरें भी दिखाई थी, अपनी पिक्चरें गाड़ी के साथ उसने पिक्चरें दिखाई हैं। घर के आगे खड़े होकर उसने मुझे पिक्चरें दिखाई हैं। तो जब वो मुझे मिलने आया, उसने मुझे पिक किया लारी अड्डे से। फिर उसने मुझे कहा चलो आओ खाना शाना खाते हैं। फिर हमने खाना शाना खाया, दाता दरबार गए, उधर सलाम शलाम किया। मेरे पास बैग था जिसमें मैंने ज्वेलरी वगैरह डाली हुई थी, गोल्ड की, कैश डाला हुआ था। तो उसने कहा ये तुम छोड़ दो, ये वैसे ही वज़नी है, किसी ने देख लिया तो ले जाएंगे, यहाँ पे चोर बहुत हैं, तो तुम मुझे दो, मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ अपने हाथ में। मैंने दे दिया। मैंने इन चीज़ों को कभी अहमियत नहीं दी थी क्योंकि मैं उससे प्यार कर रही थी। हाँ। तो मैंने उसको ज़्यादा अहमियत दी है। मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ों के लिए, पैसों के लिए, गोल्ड के लिए मुझे धोखा दे के चला जाएगा, ऐसे रोड पे जलील करने के लिए छोड़ जाएगा मुझे। तो वो आपको कैसे छोड़ के गया? उसने आपको कुछ बताया? क्या कह के गया वो जब आपको छोड़ के गया, और कैसे आपसे बैग लेके गया? पहले तो हमने फिर मीनार पाकिस्तान घूमे फिरे, खाना शाना खाया। फिर उसने कहा हम लोग चलते हैं दाता दरबार, वहाँ पे सलाम वगैरह करते हैं, शादी से पहले हम वहाँ पे जाते हैं, दुआ वगैरह करते हैं। उसने मुझे अंदर भेज दिया कि बैग मुझे दो और तुम अंदर जाओ, जाके दुआ शुआ करके आओ, बाहर इधर ही आना, मैं इधर ही खड़ा रहूँगा। मैं दुआ शुआ करके बाहर आई। मैंने उसको बहुत देखा लेकिन मुझे वो नहीं मिला। कितने दिन हो गए उसे गए हुए? उसको आज 3 दिन हो गए हैं। तो आप 3 दिन से बाहर इसी तरह से ख्वार हो रही हैं? बिल्कुल, मैं ऐसे ही ख्वार हो रही हूँ। कभी किसी पार्क में जाके बैठती हूँ, कभी किसी दरबार में जाके बैठती हूँ। तो मैंने कितने बंदों के फ़ोन से उसको रब्ता भी किया, उसका नंबर ही बन जा रहा है। तो आप सो कहाँ रही हैं? मतलब आप जैसे फुटपाथ पे सो रही होंगी, बाइक पार्क्स में सो रही हैं, ठीक है, तो लोग आपको तंग कर रहे हैं, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है? आपको घर से ज़्यादा बेटर फ़ील हो रहा है यहाँ पे? नहीं, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बहुत अपनी ज़िंदगी पे अफसोस हो रहा है कि मैंने एक ऐसे इंसान के पीछे अपने घर वालों को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा, जिसने मुझे इतना धोखा, उसने इतना भी नहीं सोचा समझा कि मैं एक लड़की हूँ, कम से कम मुझे कहीं सेव तो करके जाता। मुझे आज जलील ना करते लोग। कभी कोई इधर से आके नोचता है, कभी कोई इधर से आके नोचता है, कभी कुछ कहता है। मुझे बहुत रोना आता है। मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। तो आप इसको क्या सबक देना चाहेंगे जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, जो नौजवान बेटियां हमारी देख रही हैं, आप उनको क्या सबक देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आपको खुदा का वास्ता है, कभी किसी के साथ ऐसे इश्क ना करें, कभी किसी के साथ ऐसे दोस्ती ना करें। बहुत धोखा देते हैं। आज ऐसे मैं जलील हो रही हूँ, ऐसे कल को आप लोग भी जलील होंगी। आप भी अपने घर वालों की नज़रों में गिर जाएंगी बिल्कुल ही। अब मैं घर भी नहीं जा सकती वापस, किस मुंह से वापस घर जाऊँ? अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं यही चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आए जो बेशक वो अमीर ना हो, पैसों वाला ना हो, बस मेरी इज़्ज़त करे, मुझे बीवी बना के रखे, वो बीवी वाला रुतबा मुझे दे, इज़्ज़त दे जो एक बीवी को मिलनी चाहिए। बेशक 3 टाइम मुझे खाना ना मिले, 1 टाइम का ही मुझे दे दे, बस मुझे इज़्ज़त के साथ रखे, रहने के लिए मुझे एक छत दे दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे एक अच्छा इंसान मिल जाए जो मुझे प्यार भी ना करे, बस इज़्ज़त दे मुझे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं इनकी ये स्टोरी सुन के,
इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगी कि आपके घरों में जो जवान बेटियाँ हैं आप उन पर नज़र रखें, उनके मोबाइल फ़ोन जो है आप वो उनके चेक करें और मोबाइल फ़ोन जो है ना आप उनके अवॉइड करवाएं। जी तो नाज़रीन ये जो लड़के देख रहे हैं जो फ्लर्ट करते हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि बहारा हाथ देखें आप, तो आप इस तरह से जिस तरह आप अपने घर में माँ की, बहन की, बेटियों की इज़्ज़त करते हैं, आप बाहर भी दूसरी लड़कियों की भी ऐसे ही इज़्ज़त किया करें। अब आप ये देखें बेचारी मेरी बहन, उनका ये देखें उनके पास 1 रुपया नहीं है कि वो खाना खा सकें, वो मांग के खाना खा रही हैं, बाहर गलियों में, सड़कों पे, रोडों पे वो ख्वार हो रही हैं। कोई ऐसा इंसान उनको नहीं मिल रहा कि जो उनको इज़्ज़त दे सके, अपने घर में लेके जा सके। तो नाज़रीन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी क्योंकि ऐसा इंसान है जो इनको अब इज़्ज़त के साथ अपने घर में ले जा सके, इनको अपनी इज़्ज़त बना सके, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हमसे रब्ता करें। तो नाज़रीन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी नौजवान बेटियाँ जो हैं, आपकी जो नौजवान नस्लें हैं, आप उन पर नज़र रखें, आप उन पर कंट्रोल रखें अपना। ये जो बाहर चल रहा है आप ऐसा होने से उनको बचाएँ। बाहर लोग जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, आपकी बेटियाँ अच्छी हैं बट ये जो लोग हैं ये अच्छे नहीं हैं, ये नोच खा रहे हैं बेटियों को। तो आप अपनी बेटियों पे नज़र रखें। अगर वो स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, तो आप उनका टाइम चेक करें, उनके स्कूल बैग्स चेक करें, उनका मोबाइल फ़ोन चेक करें। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहारा ये जो है ना ये ख़त्म कर दें काइंडली। सब लड़कों से मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी, अगर आप लड़कियों को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो आप काइंडली उनके साथ ऐसे मत करें। आप किसी के माँ बाप की इज़्ज़त उछाल के आप अपने घर में इज़्ज़त नहीं बना सकते, आप अपनी बेटियों की इज़्ज़त सेफ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर में इज़्ज़त अपनी बेटियों की, अपनी माँ की, बहन की इज़्ज़त सेफ़ रखें, तो आप बहारा सबा की सबकी इज़्ज़त सेफ़ रखें। तो नाज़रीन इसके साथ मुझे इस स्टोरी से बहुत सबक मिला। इस तरह की स्टोरी मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी, तो आज मैंने देखी है, तो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मुझे लगता है कि आपको भी इस स्टोरी से काफ़ी सबक हासिल हुआ होगा। तो नाज़रीन इसके साथ आप मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं किसी और प्रोग्राम के साथ, नए फेस के साथ। तब तक के लिए किरण गिल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।